आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास बाल्यावस्था में बच्चों में होने वाले परिवर्तन को जानेंगे। बच्चों में कौन कौन से परिवर्तन बाल्यावस्था में कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि इसी तरह के वीडियो मेरे द्वारा दिए जाते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाल्यावस्था में लंबाई प्रति वर्ष 2 से 3 इंच बढ़ती है। ठीक है। 6 से 9 वर्ष तक बालकों की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है और 9 से 12 वर्ष की उम्र में बालक की अपेक्षा बालिकाओं की लंबाई 1 इंच अधिक होती है। 12 वर्ष की उम्र, बालक की लंबाई 142 से 158 सेमी और बालिका की लंबाई 144 से 160 सेमी। इसके अतिरिक्त लंबाई पर आनुवंशिकता का प्रभाव भी पड़ता है। ध्यान देंगे, एक एक चीज पर भी हम लोग फोकस करेंगे। पहले भार को देख लेते हैं। 6 से 9 वर्ष में बालिकाएं बालकों से वजन में कम होती है। 12 वर्ष की उम्र में बालिका का वजन बालक से अधिक होता है, क्योंकि किशोरापन जल्दी आरंभ होता है। बालक का वजन 30 से 48 किलो और बालिका का वजन 30 से 50 किलो होता है। तो भार में हम लोग इसमें देखें, भार में हम लोग जाने कि 6 से 9 वर्ष में बालिकाएं जो होती हैं बालकों से वजन में कम होती हैं 6 से 9 साल में, और 12 वर्ष की उम्र में बालिका का वजन बालक के वजन से अधिक हो जाता है, क्योंकि किशोरापन जल्दी आरंभ हो जाता है। बालक का वजन 30 से 48 किलो और बालिका का वजन 30 से 50 किलो होता है। अब देखिए मांसपेशियां। मांसपेशियों के विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि बालक बालिकाएं विद्यालय जाना, शारीरिक तथा मानसिक कार्य करना प्रारंभ कर देती है। हड्डियां देख लेते हैं। इस अवस्था में हड्डियों में कड़ापन आने लगता है। इस अवस्था के अंत तक बालकों के कंधों की हड्डियां चौड़ी तथा हिप पतली हो जाती है और बालिकाओं के हिप बोन्स चौड़ी तथा कंधे की पतली हो जाती है। ठीक है। अब सिर और मस्तिष्क को भी हम लोग देख लेते हैं। सिर और मस्तिष्क का अनुपात वयस्कों के अनुपात के अनुसार होता है। धीरे धीरे यह अनुपातहीनता दूर हो जाती है। दांत देखिए। 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष में सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। 12 से 13 वर्ष में अस्थायी दांत निकल जाते हैं और 6 साल होते होते सभी जितने भी दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। दांतों की संख्या 28 होती है। बाकी के जो 4 दांत होते हैं बुद्धि दांत कहलाते हैं, जो बाद में निकलते हैं। कुल मिलाकर 32 दांत हो गए। बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा बाद में निकलता है, यानी बालिकाओं में पहले निकलता है और बालकों में बाद में निकलता है। दांतों के निकलने से मुखाकृत में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं और शैशव काल का भोलापन समाप्त हो जाता है। यौन अंग। यौन अंगों का विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। द्वितीय यौन चिन्ह दिखाई देने। अब देखिए किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में अंतर दिखाई देने लगते हैं। बालिकाओं में तीव्रतम बुद्धि समय 11 से 13 वर्ष और बालकों में 14 से 15 वर्ष की आयु तक होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तन होता है। जैसे हो गया आकार या ऊंचाई। तो प्रारंभिक 12 से 13 वर्ष के बीच के एक बालक की ऊंचाई 154 से 172 सेमी
और बालिका 153 से 167 सेमी होती है। 14 से 16 वर्ष के बीच अब है कि आकार और ऊंचाई भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभिक 12 से 13 वर्ष के बीच के बालक की ऊंचाई 154 से 172 सेमी और बालिका 153 से 167 सेमी होती है। 14 से 16 वर्ष के बीच बालक 164 से 180 सेमी और बालिका 155 से 169 सेमी। 17 से 21 वर्ष के बालक की लंबाई 163 से 182 सेमी और बालिका की 156 से 170 सेमी हो जाती है। किशोरावस्था में लगभग 90% लंबाई प्राप्त कर लेता है बच्चा। भार भी देख लेते हैं। इस अवस्था के अंत तक बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है, लेकिन आरंभ में 12 से 13 वर्ष के बालक का भार 38 से 60 किलो और बालिका का भार 40 से 60 किलो होता है। 14 से 16 वर्ष में बालक 50 से 60 केजी और बालिका 42 से 64 केजी, लेकिन 17 से 21 वर्ष में बालक का भार अधिक रहता है। बालक 50 से 60, 56 से 80 केजी और बालिका 41 से 72 केजी होती है। हड्डियां देखिए, आस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, नमनीयता नहीं रह जाती है। मांसपेशियां देखते हैं। 12 से 15 वर्ष में 44% शरीर सुडौल और गठीला हो जाता है। 16 से 18 वर्ष के बीच दृढ़ता आ जाती है। सिर और मस्तिष्क को देखिए। 15 से 16 वर्ष में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। दांत 14 से 16 वर्ष में दूसरे मूलर दांत उगने लगते हैं। 17 से 18 वर्ष में तीसरे मूलर दांत उगने लगते हैं और वृद्ध होने लगते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में इसी तरह के कंटेंट आपको प्रदान किए जाते हैं। इसलिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं।